8वीं जमात के 47वें सबक में खुशामदीद। इससे पहले हमने कसीर रकमी जुमलों की जमा का तरीका सीखा था। आज हम कसीर रकमी जुमलों की तफरीक सीखेंगे। अंग्रेजी में कसीर रकमी जुमले को पॉलिनोमियल कहते हैं और तफरीक को सब्ट्रैक्शन कहते हैं, इसलिए इस मौजू को सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स कहा जाएगा। इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले हम पहला तरीका जानते हैं। पहले तरीके के लिए जो कदम उठाए जाएंगे वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। पहला तरीका यह है कि दोनों कसीर रकमी जुमलों को तरतीब नज़ूली में लिखें, यानी कि वो जुमला जिसमें से दूसरे जुमले को मनफी करना है, तफरीक करना है, उसको भी और पहले वाले को भी। उसके बाद तफरीक होने वाले कसीर रकमी जुमले की हर रकम की अलामत को उलट दें। हर रकम की अलामत को उलट दें का मतलब यह है कि अगर वो मस्बत का उसमें जो था साइन है, मस्बत का निशान है, तो उसको मनफी कर दें, मनफी का अगर निशान है तो उसे मस्बत कर दें, यानी कि जमा वाले निशान को मनफी कर दें, मनफी वाले को जमा कर दें। तीसरा उसमें कदम होगा कि अब दोनों कसीर रकमी जुमलों को एक सतर में लिख लें एक ही तरह, और फिर एक जैसी रकमों को इकट्ठा कर दें। एक जैसी रकमों का मतलब ये है कि वो जिनकी कुव्वत एक तरह की है और उसके अंदर जो मुतगय्यर हैं वो एक तरह के हैं, और फिर उसको हल कर दें। तो इन अलामात के मुताबिक या इन तरीकों के मुताबिक हम एक सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। और मिसाल मैं ये कहता हूं कि मैं पहले मिसाल और उसके लिए मैं मिसाल और उसके लिए चलिए मुझे अब जो है दूसरा रंग ले लेता हूं। मिसाल हमने ये करनी है कि x की कुव्वत 3 मनफी 5 x का मुरब्बा जमा 7x जमा 17, ये एक कसीर रकमी जुमला है। और इसको अब हम एक और जुमला लिख लेते हैं जो हम तरतीब नज़ूली में नहीं लिख रहे। x जमा 10 x का मुरब्बा जमा 15 x की कुव्वत 3 जमा 25। जो हमने पहले किसी रकमी जुमला लिखा है उसको इस दूसरे से मनफी करें या उससे तफरीक करें, से मनफी करें, या चलिए मैं तफरीक लिख देता हूँ, तफरीक करें। तो अब हम कसीर रकमी जुमलों को तरतीबन नज़ूली से लिखते हैं। जो हमने जुमला तफरीक करना है उसको हम उसकी हर रकम को उलट कर देंगे। तो मैं ऐसा करता हूं कि यहां से शुरू करता हूं और सबसे पहले मैं ये जुमला लिखता हूं जिससे हमने तफरीक करना है। वो है x की कुव्वत 3 मनफी 5 x की कुव्वत 2 जमा 7x जमा 17। और हमें कहा गया है कि इसकी तमाम जो है हम, और ये मैंने तरतीबे नजूली में लिखा है, यानी कि जो सबसे पहले भारी कुव्वत है वो पहले और उसके बाद बतदरीज कुव्वत जो कम होती जा रही है। और मैंने इनके तमाम जो हैं अब अलामती उनको उलट कर दिया, जहाँ मस्बत था उसे मनफी कर दिया। और दूसरी, इससे पहले जैसे कहा गया, हम दूसरे को भी तरतीब नजूली में लिख लेते हैं, यानी कि अगर मैं उसको लिखूं तो वो है 15x की कुव्वत 3 जमा 10x का मुरब्बा जमा x जमा 25। अब हमने क्या करना है, अब दोनों कसीर रकमी जुमलों को एक सतर में लिख लें। तो हम इसको लिख लेते हैं और इसके लिए मैं दोबारा नीला ही रंग इस्तेमाल करता हूं। मैं लिख देता हूं 15 x का मुरब्बा जमा x की कुव्वत 3 जमा 10 x का मुरब्बा जमा x जमा 25। और हमने जब तमाम अलामात बदली थी तो ये वाली अलामत नहीं बदली थी, वो भी बदलेगी। नीचे वाली जो कसी रकमी जुमला जिसे हमने तफरीक करना था उसमें x की जो कुव्वत 3 है उसको अब पहले मस्बत थी हम मनफी कर दें। तो अब हम
दूसरा जो कसीर रकमी जुमला उसको इन जो अलामतें बदली गई हैं उनके साथ लिखेंगे। मनफी एक्स की कुव्वत 3 जमा 5x का मुरब्बा मनफी 7x मनफी 17। तो ये अब हमने लिख दिया एक सतर में, यानी कि ये जो हमें कहा गया वो हमने। अब एक जैसी रकमों को हम इकट्ठा करेंगे और मैं सुर्ख रंग ले लेता हूं इसके लिए। अब हम एक तरह की रकमों को इकट्ठा कर देंगे, अंग्रेजी में इसे सिमिलर कहते हैं। तो सिमिलर जो एंटिटीज हैं उनको, या एक तरह की, तो अभी देख लेते हैं। 15x की कुव्वत 3 और मनफी x की कुव्वत 3 ये एक तरह की हैं। फिर जमा 10x की मुरब्बा और जमा 5x का मुरब्बा, जमा x मनफी 7x और जमा 25 मनफी 17। तो ये अब हमने इन सबको साथ लिख लिया। अब हम इनको हल कर देंगे जो आगे लिखा गया, और मैं इस जगह ले आता हूं, ये सारे बराबर हैं। तो 15 मन एक्स की कुव्वत 3 मनफी एक्स की कुव्वत 3 14 एक्स की कुव्वत 3 और 10 जमा 15 एक्स की मुरब्बा मनफी 6 एक्स, क्योंकि जमा एक्स मनफी 7 एक्स जो है वो हो जाएगा मनफी 6 एक्स, और 25 मनफी 17 जो है वो हो जाएगा 8। तो ये हमारा जवाब है। ये इस आज हमने इसका पहला तरीका सीखा है। अब हम दूसरे तरीके की तरफ आ जाते हैं कि कसीर रकमी जुमलों की तफरीक कैसे करी जाएगी। और इसके लिए भी हम पिछले वाली ही मिसाल को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके लिए जो इकदामात हैं, क्या कदम ब कदम ये तरीका है, वो मैंने लिख दिया है, उसको हम पढ़ते हैं। पहला कदम यह है कि पहला कसीर रकमी जुमला जिसमें से तफरीक करनी है उसे तरतीब नजूली से लिखें। हम ये कर लिया। उसके बाद दूसरा कदम ये होगा कि तफरीक होने वाले कसीर रकमी जुमले को, जो हमने पहले कदम में काम किया, उसके नीचे लिखें ऐसे कि एक जैसी रकमें ऊपर नीचे हों। अगर कोई रकम एक दूसरी नहीं है जब हमने उसे तरतीब नजूली में लिखा था, तो वो वाली जगह हम खाली छोड़ देंगे। मैं इसकी भी एक मिसाल आपको बाद में करा देता हूँ। और फिर तफरीक होने वाली कसीर रकमी जुमले की अलामात उलटते हैं, जैसे हमने पहले तरीके में भी किया था, लेकिन इसमें यह फर्क है कि हमने एक लाइन में नहीं लिखा, बल्कि हमने इनको एक दूसरे के ऊपर लिखा है और उसके बाद हम इसको हल कर लेते हैं। तो वही वाला सवाल जो पिछला सवाल है उसको हम उसकी मदद से हम इसको हल करते हैं। मैं दूसरा रंग ले लेता हूं, और हमारा जो पहला कसीर रकमी जुमला था जिसमें से हमने तफरीक करनी थी वो था 15x की कुव्वत 3 जमा 10x का मुरब्बा जमा x जमा 25। ये हमारा पहला जुमला था। अगर आपको याद ना आ रहा हो तो मैं इस तरफ ले जाता हूँ। इसमें से हमने आ, इसमें से ये x वाली को तफरीक करना था, और ये हमारे पास तरतीब नजूली से नहीं लिखा हुआ। 15x की जो कुव्वत 3 है वो बीच में कहीं आ रही है, तो हम इसको तरतीब नजूली से लिखते हैं। तो ये हमने पहला कदम कर दिया। अब दूसरा कदम है कि तफरीक होने वाले कसीर जुमले को, उसको हमने इसके नीचे इस तरह लिखना है कि एक जैसी रकमें साथ हों। अब हमें पता है, और वो मैं दोबारा लिख देता हूं। जो दूसरा तफरीक होने वाला जुमला था उसके लिए मैं सब्ज रंग ले लेता हूं। वो था x की कुव्वत 3 मनफी 5x की कुव्वत 2 या x का मुरब्बा जमा 7x जमा 17। ये हमारा दूसरा था। तो हमने दूसरा जो है कदम वो कर दिया। अब तफरीक होने वाली कसीर रकमी जुमले की अलामत को उलटते हैं। उसके लिए मैं सुर्ख रंग ले लेता हूँ। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ ये मस्बत है, हम इसे मनफी कर देंगे, या ये मनफी है इसे मस्बत कर देंगे, ये मनफी हो जाएगा, ये मनफी हो जाएगा। अब हमने इन दोनों जुमलों को हल कर देना है। ऐसे जुमलों को हल करना है कि जो हमने निशान बदले हैं उसके मुताबिक। तो यहाँ पे सबसे पहले 25 मनफी 17 जो कि 8 होता है, और जमा, चूंकि 25 का जो था 25 बढ़ा है और वो मस्बत है। अब मनफी 7x जमा x, ये मनफी 6x हो जाएगा। और फिर 5x का मुरब्बा जमा 10x का मुरब्बा,
और ये मस्बत होगा क्योंकि दोनों मस्बत हैं। 15x का मुरब्बा, और दूसरी तरफ 15x की कुव्वत 3 मनफी x की कुव्वत 3 14x की कुव्वत 3। तो ये दूसरा तरीका है। मैं एक छोटा सा मिसाल और दे देता हूँ। वो मिसाल मैंने यह कही थी कि अगर उनमें कुछ ऐसी रकमें जो ना हों तो हम उन्हें खाली छोड़ देंगे। मैं एक मिसाल और दे देता हूँ। इस तरह की मिसाल एक बना लेते हैं कि x का मुरब्बा जमा 2x की कुव्वत 3 जमा 2x का मुरब्बा जमा अब हम x को छोड़ देते हैं जमा 3। इसमें से हमने मनफी करना है और उसके लिए मैं कह देता हूं में से x को, और बल्कि ऐसा करते हैं, इस तरह कर लेते हैं, x का मरबा मनफी x जमा 1 को मनफी करें। ये एक दूसरा अब हम सवाल कर रहे हैं। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि पहले हम लिखेंगे तरतीब नज़ूली में पहली रकम x की कुव्वत 3 जमा 2x का मुरब्बा। अब हमारे पास x की नहीं है तो यहाँ मैं सिफर x भी लिख सकता हूँ और यहाँ खाली भी छोड़ सकता हूँ, जमा 3। और दूसरा जिसको हमने मनफी करना है वो था x की कुव्वत 2 मनफी x जमा 1। और इसमें अगर आप देखिए तो इसमें x की दूसरी वाली रकम में x की कुव्वत 3 नहीं है, जबकि पहली वाली में x के साथ कोई रकम नहीं थी, इसलिए हमने उसको ये कर। अब हम वही करेंगे कि इसमें नीचे वाले की ये तमाम जो साइंस हैं, जो अलामतें हैं, उन्हें उलट कर देंगे और फिर हम इसको हल कर लेंगे। 3 मनफी 1 जो है वो मस्बत 2 है, जमा x जमा सिफर x जो है वो x हो जाएगा, 2x के मुरब्बा मनफी x का मुरब्बा 1x का मुरब्बा आ जाएगा। और चूंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, x की कुव्वत 3 दूसरी वाली रकम में नहीं है, तो ये x की कुव्वत 3। तो ये एक वो तरीका था कि जिसमें अगर दोनों कसी रकमी जुमलों में कुछ जो हैं कुव्वतें वो ना हों। तो इसके साथ ही हम आज का सबक ख़त्म करते हैं। लेकिन ख़त्म करने से पहले एक दफ़ा फिर इसका इयादा कर लेते हैं ताकि आपको एक दफ़ा दोबारा इसकी रिवीजन हो जाए। आज हमने कसी रकमी जुमलों की तफरीक पढ़ी। अंग्रेजी में से सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल्स कसी रकमी जुमले को कहते हैं और सब्ट्रैक्शन तफरीक को कहते हैं। इसमें आज हमने दो तरीके पढ़े हैं। पहला तरीके में दोनों जो कसी रकमी जुमले हैं उनको एक ही सतर में लिखा जाता है, एक ही लाइन में लिखा जाता है। उसमें जो तफरीक होने वाली कसी रकमी जुमला है उसकी हर रकम की अलामत को उलट देते हैं, मस्बत को मनफी कर देते हैं, मनफी को मस्बत कर देते हैं और हम दोनों जुमलों को एक साथ लिख लेते हैं एक ही सतर में। और उसके बाद हम उनकी जो एक जैसी रकमें हैं उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं और फिर हम उसे हल कर लेते हैं। दूसरा तरीका जो है वो भी ये इसी तरह का ही है, उसमें मगर हम दोनों जुमलों को ऊपर नीचे रखते हैं। जिसने तफरीक होना है वो वाला कसीर रकमी जुमला नीचे होता है। और ये हमें पता भी है, अगर हमने 17 में से 5 मनफी करना हो तो 17 को हम ऊपर रखते हैं और 5 को नीचे रखते हैं। आम मनफी में भी यही हमने जो तीसरी चौथी जमात में सीखा था। अब उसके बाद जब आपने इस तरह लिख लिया, और जैसे पहली बात है कि इनमें तरतीब नजूली में लाना होगा बड़ी कुव्वत से छोटी कुव्वत की तरफ। उसमें जो दूसरा तफरीक होने वाला जुमला है उसकी तमाम अलामतों को उलट दें और उसके बाद इनको हल कर दें। और तीसरी बात जो हमने पढ़ी थी कि अगर कोई बीच में पावर्स या बहुत बीच में कुव्वतें या कोई हमारे मुतगैर दूसरी तरह के हों तो आप आपको उनको अकेला छोड़ देना पड़ता है या उसके साथ सिफर लगा दें। उसके लिए हमने एक मिसाल की। तो इसके साथ ही हम आज का ये सबक ख़त्म करते हैं और इससे आगे हम जो है किसी रकमी जुमलों की ज़रब और तकसीम उसकी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।